गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ए ट्रिप टू भोपाल जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 करते हैं। पेज नंबर 25 तक हम कर चुके थे, इसे नेक्स्ट करते हैं। 24 तक किया था, 25 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 25 पे। इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन ए 2 आवर्स दैट इज अराउंड ओ क्लॉक। यानी उनको कहाँ जाना था? उनको भोपाल जाना था। कहाँ जाना था? भोपाल जाना था। उनको भोपाल जाना है और उन्होंने कहा कि अगर हम कहीं भी नहीं रुकेंगे तो हम भोपाल कब पहुंच जाएंगे? लगभग 2 आवर्स में। ठीक है, 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। तो आपकी बुक में आप देखोगे तो 9 o'clock वो स्टार्ट होते हैं। कितने बजे स्टार्ट होते हैं? 9 बजे। ठीक है, 9 बजे उन्होंने स्टार्ट किया, 9 बजे स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि लगभग 2 घंटे में या 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे या 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 11। यानी 11 o'clock तक वो कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके भोपाल। तो ये आपका आंसर है 11 o'clock। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, फटाफट से कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे अलग से। इफ़ दो गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। तो आपकी बुक में आप देखोगे तो का जो भीमबेटका का उसका डिस्टेंस दे रखा है 50। कितना दे रखा है? 50 आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको 50 दे रखा है। देखिए 70 तो है आपका भोपाल, यानी भोपाल तो कितना दे रखा है? 70। ठीक है, 70 किलोमीटर। और ये जो भीमबेटका है इसकी डिस्टेंस दे रखी है 50। अब आपको अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर हुआ है कि ये 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इतना डिस्टेंस 2 से लेस देन, यानी लेस देन 2 से ही कवर करेगा। 2 से क्या होगा? छोटा होगा। 2 से कम लगेंगे, और 2 से कम लगेंगे 10 o'clock नहीं, क्योंकि 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम। 9 o'clock, 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर 10 o'clock पहुँचेंगे तो सिर्फ 1 घंटा ही लगा हम। तो ये तो कह रहा है कि 2 से थोड़ा कम लगेगा, यानी 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में लगेंगे। अब बिटवीन 10 o'clock और 11 o'clock। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है, ये आंसर रहेगा। 11 o'clock तो भोपाल पहुंच रहे हैं, भोपाल से तो पहले पड़ रहा है ना। भोपाल का डिस्टेंस तो कितना? 70, और उसका तो कितना था? 50। तो 72 आवर्स में जा रहा है, तो लेस देन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से कम समय लगेगा। तो वो 10 से 11 के बीच में वहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 26 पे, वाज विक्टोरिया राइट? ठीक है, तो विक्टोरिया ने, जब आप बुक में देखोगे तो कहा कि इसका जो डिस्टेंस है, ब्रिज की बात हो रही है, ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, ऐसा कुछ का है। तो वो क्या सही हो सकती है या नहीं हो सकती? तो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मिस आशा जी, और बस अबाउट 50 मीटर लॉन्ग, सॉरी 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेज कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। ठीक है, अब ब्रिज का आपकी बुक में दे रखा है कि उसका कितना है, डिस्टेंस कितनी है, ब्रिज की लेंथ कितनी है? 756.82। ठीक है, अब इसने कहा कि कितनी बसें खड़ी रह सकती है। तो उसके लिए क्या करोगे? ये तो है आपका लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज दे रखा है, और उसको हम डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ वन बस। लेंथ ऑफ वन बस तो कितना माना उन्होंने, क्या कहा है? अबाउट कितना है? 5 मीटर्स। क्लियर? तो लेंथ ऑफ ब्रिज को अगर लेंथ ऑफ वन बस से हम डिवाइड कर देंगे तो अबाउट बसेज या नंबर ऑफ बसेज आएगा। चलो इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यानी आपको 756 अबाउट पॉइंट समथिंग 82 ऐसे कुछ था। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपको। इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना आपको आता ही है, 5 का मल्टीप्लाई आपको लेना है।
7, यानी 5 का मल्टीप्लाई ऐसा लेना है जो 7 या 7 से कम हो, या तो इक्वल टू 7 आ जाए या 7 से कम हो। क्लियर। तो अगर 5 का 1 टाइम्स लेंगे तो यहाँ आ गया 5, माइनस करेंगे 2, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 25। अब 5 का मल्टीप्लाई लेना है आपको, या तो 25 हो 25 से लेस देन हो। तो 5 की टेबल अगर आप 5 टाइम्स करेंगे तो 25 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ 5, ये 25 आ गया। क्लियर। फिर माइनस किया, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ 6। फिर 6 में आप 5 का कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स, 5 1 5, तो ये आ गया 5, माइनस किया 1। आगे पॉइंट्स आगे तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही देना है। तो आपका कितना आ रहा है 151। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं लगभग जैसे आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया तो आपका अबाउट कितनी आ रही है 151, यानी 151 बसेज। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हैव यू एवर क्रॉस ए लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। आपने कभी ऐसा, तो उन्होंने वो ब्रिज क्रॉस किया है। ठीक है, यस क्रॉस ए लॉन्ग ब्रिज इट वाज, इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है, लेंथ दे रखी है, कितनी है, इतनी है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑन द ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन। या जो ये आपको एक रिवर दे रखी है, तो रेनी सीजन में उसका वाटर लेवल हो जाता है 40, कितना है 40। ठीक है, और जब रेनी सीजन चला जाता है तो उसका हो जाता है 15। तो अगर जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये तो सिंपल सब्सट्रैक्शन था, आप कर सकते हो। पेज नंबर 25 पे 27 पे, सॉरी 27 पे क्या है, ईच बस टेक्स 15 मिनट्स टू रिफिल एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल। यानी आपको दे रखा है कि एक बस 15 मिनट लेती है, ठीक है, और कितनी बस रिफिल होती है 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 30, जो दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, 30 मिनट्स उनको टाइम लगा है। दे आर लेट बाई 30 मिनट्स, क्योंकि एक बस का पेट्रोल, उन्होंने वहाँ पेट्रोल भराया है, डीजल भराया है, तो वो 15 मिनट्स में फिल होती है। तो 2 कितनी हो जाएगी, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 30 मिनट्स, तो वो इतना डिले हो गया उनको, कितना हो गया 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। आप अपनी बुक में पिक्चर्स देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है 100 लीटर। लीटर जो पेट्रोल पंप का जो मशीन होती है, उस मशीन में जैसे लीटर्स लिखे होते हैं, RS लिखे होते हैं, तो लीटर्स की जगह तो कितना लिखा हुआ है 35। और उस बॉक्सेज में जो जहाँ उसमें लिख रखा है 3500। इसका मतलब क्या हुआ कि 3500 का उन्होंने डीजल या पेट्रोल बस में भराया है, डीजल भराया है, सॉरी डीजल उन्होंने भराया है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें याद करना है प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल। ठीक है, तो 1 लीटर डीजल की प्राइस याद करने के लिए आपको डिवाइड करना है कि टोटल उनको कितना पे करना पड़ रहा है 3500। क्लियर। और 1 लीटर डीजल का प्राइस कितना है 100, तो 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम 350 के, ये 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट में ही डिवाइड करेंगे। देखिए, तो 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 2 से करेंगे तो 200 आ गया, 3 से करेंगे 3 से तो 300 आ गया।
4 से करेंगे तो 400, तो 400 तो एक्स्ट्रा चला गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे 300। रूल्स वही है कि आपको 100 का ऐसी मल्टीपल लिखना है जो 350 के इक्वल हो या लेस देन हो। तो हम 3 टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे लेस देन आएगा, इक्वल तो नहीं मिला, तो लेस देन कितना मिला 300। तो आप यहाँ 3 टाइम्स आपका हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है, माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस 5 में से 0 तो 5 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट। चलिए नेक्स्ट, अब ये 0 आपको पता है, 0 यहाँ क्लियर। अब 100 का ऐसा मल्टीपल लिखना है जो 500 के इक्वल हो या लेस देन हो। तो आप जैसे अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 500 आ जाएगा, क्लियर। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 5 टाइम किया 500 माइनस करेंगे 0 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसका प्राइस कितना हो गया, 35 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो आपकी बुक में दे रखा है कि अमन ने जब टॉयलेट करने चला गया तो उसने कितना टाइम लिया है। उसने टाइम लिया है, एक 1 बस फिल हो सकती है, कितना टाइम लिया है, जितना डीजल से 1 बस फिल हो सकती है। तो एक बस कितने में हो रही है, 15 मिनट में, क्लियर है। तो उसने कितना टाइम लिया है, 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन। तो आप बुक में देखोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बाइसन्स तो कितने दे रखे हैं, 117, और नंबर ऑफ डियर कितने हैं, 37। दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करोगे आप तो डिफरेंस कितना आ गया, 80 आ गया, क्लियर। तो इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनमाला हैव काउंटेड। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यानी उन्होंने काउंट किया है, तो डियर कितनी थी, इतनी, बाइसन कितने थे, इतने। टोटल इनको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करके देख लें, 117। ठीक है, तो आपको पता है वंस पोजीशन पे वंस लिखेंगे, टेंस पोजीशन पे इस तरह से लिखेंगे, या कुछ नहीं है, 0 लगा दें। 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 1 1 2 और 3 5 और ये 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 154। तो इसका आंसर 154। नेक्स्ट है, लेकिन उसने काउंटेड कितना किया था, काउंटेड उसने इतना किया था। ठीक है, तो इनमें से आपके आंसर क्या होगा इसका। तो आप बुक में आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि Bhanwala is the happiest because the number of people is even more than द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर, यानी दोनों को एक साथ अगर हम लिखेंगे उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। तो आपको भी ऐड करके मैंने दिखाया है, ऐड हुआ है, तो ऐड करने पर आंसर आपका कितना आया है, ये। तो इससे तो ज़्यादा है। तो जो आपको बुक में ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 1 4, एक दे रखा है 1 5 4 1 3 4, और एक दे रखा है 1 7 7। ठीक है, तो आपको ने खुद ने ऐड किया तो ये इतना तो आंसर आपका आया ही है। ठीक है, और उसने कहा है कि मोर देन द नंबर ऑफ डियर बाइसेंस टुगेदर हर काउंट लेस देन 200, यानी जो दोनों को ऐड करने पर कितना आया 154, इससे तो ग्रेटर देन है, और लेस देन किससे, 200 से। तो
आपका 154 एंड 154 और 200 के बीच में आपका आंसर रहेगा। तो उसमें ये तो 200 से मोर देन चल गया, आंसर नहीं होगा। ये हमने ये बाइसन और डियर का टोटल था, ये 124, ये इससे भी कम है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा 177। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वाट टाइम इज इट। उन्होंने वहाँ पर कितना टाइम बिताया है, 1 घंटा। तो अगर हम 11 क्लॉक में 1 आवर ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 o'clock। तो इसका आंसर 12 o'clock हो जाएगा। नेक्स्ट, दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर। यानी 1 घंटे से वो कम में वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे में तो वो टोटल कितना डिस्टेंस, यानी 2 घंटे में टोटल पहुँच रहे थे वो 70 किलोमीटर। क्लियर, 70 किलोमीटर का ही तो डिस्टेंस था। वो ये लिखा हुआ देखो 70 किलोमीटर फ्रॉम देयर स्कूल एंड बिमटेक एज 50, और जो भीमबेटका था वो 50 देयर स्कूल। सो डिस्टेंस ऑफ भोपाल फ्रॉम भीमबेटका, तो भोपाल से भीमबेटका के डिस्टेंस कितना हो गया, 70 में से आप 50 माइनस करोगे तो आपका कितना हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, सो दे स्टार्ट 12 o'clock, यानी वो जैसे आपको यहाँ है कि वो 12 बजे तक तो वहीं थे, 12 बजे यानी 12 o'clock से वो स्टार्ट करेंगे और 20 किलोमीटर उन्होंने को डिस्टेंस करनी है। आप बुक में आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कितना लगभग पहुँचेंगे, 1 o'clock से लगभग पहुँचेंगे। तो उसके अंदर आंसर क्या आएगा 1 o'clock। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पेज नंबर 30 का सॉल्यूशन करते हैं। पेज नंबर 30 पे दे रखा है, ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रंस टेक ऑरेंज एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानाज, हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट्स एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सोल्व करते हैं, चलो ठीक है। आपको दे रहे तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 210। ठीक है, अब आपको किसी भी चीज़ का टोटल निकालना है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंज, अगर ऑरेंज का निकालना है, नंबर ऑफ बिस्किट का निकालना है, या कुछ भी खाने पीने का चीज़ दिया है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आपका नंबर की कैलकुलेशन आपको करनी है, कोई भी थिंग्स की आपको करनी है। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 210, कितना है 210 है। और नंबर ऑफ ऑरेंज यानी एक स्टूडेंट्स को कितना दिया गया है 1, एक स्टूडेंट को कितना दिया गया 1 दिया गया, एक स्टूडेंट को 1 दिया गया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। ऐसे नंबर ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटेड, वही सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ईच चिल्ड्रन को कितना दे रखा है 1 ही दिया गया, और टोटल चिल्ड्रन कितने 210, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर क्या होगा 210 ही आंसर होगा जो ऑरेंज का हुआ है। लेकिन बिस्किट में तो कितना दे रखा है आपको, बिस्किट 5 दे रखा है, सॉरी बिस्किट कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को। ठीक है, 5 से कर देंगे। ईच चिल्ड्रन को कितना बिस्किट दिया गया 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 210 को, तो 210 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया 1050। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका ये 210 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और 1050 आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ बनानाज डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर ऑफ बनानाज आपको काउंट करने हैं कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो चेक देख लेते हैं एक बार। देखिए
ऊपर आपको दिया गया है टोटल तो कितना है आपका 210 आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और 38 स्टूडेंट बनाना नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स लेंगे 172 स्टूडेंट ही केवल बनाना ले पाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है, उसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एग्जैक्टली बिटवीन निकालना हो तो जैसे मान लो 100 और 150 का निकालना है, तो पहले आप 100 से 150 का एग्जैक्ट बिटवीन नंबर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए, आपका एक तरीका रहेगा। तो आपने 100 में 150 ऐड किया, दो तरीके हैं, ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 250, ठीक है। 250 इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 120, इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, आपको इसका और इसका एग्जैक्ट, तो इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 2 से, और दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 75। अब दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 125। इस तरह से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 100 एंड 200 का एग्जैक्ट बिटवीनिंग आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल क्या करेंगे, देखिए इसको भी 100 को भी डिवाइड करना है 2 से, प्लस 200 को भी डिवाइड करना है 2 से। कितना आंसर हुआ इसका, तो हुआ 50। जब आप डिवाइड करोगे और इससे डिवाइड करेंगे तो इसका हो गया 100, ठीक है। तो आंसर, फाइनल आंसर है 150। क्लियर हुआ। इस तरह आप कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो एक बार और बता देता हूँ, 100 और 150 के एग्जैक्टली बिटवीन नंबर आपको ढूंढना है, तो आपको क्या करना है, दोनों को 2 से डिवाइड करना है। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 50, फिर उसको ऐड करना है, इसका डिवाइड किया तो आंसर आया 75, दोनों को ऐड किया तो 125। इस तरह से आप आंसर आपको करना है। चलिए नेक्स्ट, I gave 4 toffees each to 4 of my friends। हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। I gave 4 toffees each to 4 of my friends and 3 toffees are left with me। How many toffees did I have? यानी एक फ्रेंड को 4 टॉफ़ी देता है और टोटल फ्रेंड्स कितने 4, यानी 4 फ्रेंड्स को वो 4 टॉफ़ी देता है। उसके बाद में उसके पास 3 टॉफ़ी लेफ्ट, यानी 3 टॉफ़ी और बच जाती, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु गेट टॉफ़ी, यानी 4 थे, ठीक है। नंबर ऑफ टॉफ़ी ईच फ्रेंड्स कितनी दी गई है 4, फिर टॉफ़ी लेफ्ट, इसको क्या करना है प्लस करना है, +3। 4 को पहले क्या करना है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से 16 प्लस ऐड कर दो 3, तो टोटल कितनी थी टॉप इसके पास 90। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5, 7, ठीक है। 3, 5, 7
357 से आपको दे रखा है। कैन मैक 357 537 वाट अदर्स, यानी इन नंबर्स का यूज़ करके आपको नंबर बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 3 से। 3 लिखा, उसके बाद में इन दोनों को रेगुलर लिखेंगे 5 और 7, ये बनाया गया है, एक नंबर तय हो गया। फिर 3 लिखेंगे, 5 को छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे 7 और 5, ठीक है। अब 5 से शुरू करते हैं, 5 7 7 3, फिर 5 7 3 थे, 5 लिखो, 5 नेक्स्ट 3 3 और फिर 7, फिर 7, यहाँ से फिर 3 5, फिर 7 के साथ में मैंने 3 5 ले लिया। अब मुझे, ठीक है, 7 के साथ अब 7 तो लिखेंगे, सेवन 3 5 ले लिए तो 5 3 ले लो, 5 और 3। इस तरह से आप ये नंबर बना सकते हो, ठीक है। फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये आप क्लियर हो गया, ठीक है। ये नंबर्स आपने 4 नंबर, टोटल 6 बने, 2 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 ये दे दिए, 4 दे दिए। ए नंबर बिकम्स डबल, इट इज़ इंक्रीज बाई 8। चलिए ठीक है, आज का इतना ही ले लेते हैं, यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। थैंक यू।